वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय चूंकि कम है। यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है वो कौन कर रहा है, और क्या यूनिवर्स पे किसी का कंट्रोल है? यूनिवर्स किस चीज़ को बोल रहे हो ना तुम, वही है ना, जैसे तुम फिजिकल यूनिवर्स की बात कर रहे हो। हम्म। ऐसे ही तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा मन का जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे इंसान के वैसे भी देख सकते हैं ना कि इंसान ने पहले कभी पहिया बनाया था, हाँ, फिर उसने और नई चीज़ बनाई, फिर और नई चीज़ बनाई, तो उसका मन का जो अंतरिक्ष है वो भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स का तुम फिजिकल में देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है, और उसके मन की चेतना का अंतरिक्ष भी तो मानव का कितने इतिहास के अंदर बढ़ा है पूरा का पूरा। तो कैसे बढ़ने की बात कर रहे हो, वही आध्यात्मिकता के अंदर चूंकि है ना, वो वही है, आप ऑब्जेक्टिव एंगल से उस चीज़ को देख रहे हो तो अलग हो जाता है। जब सब्जेक्टिव एंगल से देखने लग जाओ चेतना के हिसाब से, तो फिर बढ़ना घटना ही हट जाएगा एक टाइप के बाद तो। इस हिसाब से तो ऑब्जेक्टिव एंगल से देखें तब तो कंट्रोल है उस पे, हाँ, मानव का। लेकिन अगर दूसरे वाले एंगल से देखें तो उस पे किसका कंट्रोल है फिर? ये यही शक्ति है ना तीनों जो चलाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, फिर इनकी जो तीन शक्तियां हैं, हाँ, ये चेतना ही है, मतलब कंट्रोल तो तुम्हारा ही है इन वे, हाँ, क्योंकि तुम ही हो वो सब चीज़ें, हाँ, बट तुम अभी रियलाइज नहीं किया है, बस वही। हाँ। ठीक है महाराज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत वो सही धन्यवाद। बोल रहा हूँ, हाँ, 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 इस पर आप क्या कहेंगे महाराज जी? इस पे जब आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, विराट पुरुष का वर्णन जिसमें है, उसमें आपने जिस यूनिवर्स की बात करी, आज का विज्ञान अंतरिक्ष से तो बाहर गया नहीं। आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं सब कहते हैं कि अंतरिक्ष में ही सब कुछ है। लेकिन जब आप वेदों को उठा करके देखेंगे तो उसमें वर्णन है, नाभिया आशीद अंतरिक्ष गुंसी षडोर द्यौः समवर्तत, जिसका नाभि प्रदेश ही अंतरिक्ष है। हम एक विशाल बरगद के वृक्ष के एक बीज है छोटे से, तो उस बीज के अंदर भी पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। आपके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड छुपा है। ब्रह्मांड को जानने के पहले अपने आप को जाने, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य आप जान जाएंगे। ते अतिष्ठा 10 अंगुलम, 10 अंगुल मात्र में जिस प्रकार आत्मा निवास करती है और पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है, बिना कारण का तो कोई कार्य होता नहीं, बिना कर्ता का तो कोई कार्य होता नहीं है। तो पूरी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी अपने सौरमंडल के साथ घूम रहा है, पूरे ग्रह घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, तो उसको तो घुमाने वाला कोई होगा। यही तो रास है, महारास है। हम जितनी आत्माएं हैं स्त्रीलिंग में बनती है और परमात्मा पुल्लिंग है। यही आत्मा और परमात्मा के साथ रमण करना ही तो महारास है। हम लोग महाराज को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। हमारे अंदर में रक्त कणिकाओं में हृदय का स्पंदन करना और रक्त कणिकाओं में रक्त का प्रवाह होना, यही तो महाराज है। महाराज आपके अंदर बंद हो जाए तो आप जीवित रहेंगे? आप अपने घर से चल करके यहाँ पे आए हैं तो महाराज से चल करके आए हैं, नाच ही रहे ना, जन्म और मृत्यु से नाच रहे हैं, अपने घर से नाच रहे हैं, गृहस्थी से नाच रहे हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है। यही तो नृत्य है, यही तो महाराज है। और महाराज बंद हो जाए तो खत्म, तो है परमात्मा जो सबको नियंत्रित कर रहा है। बहुत सुंदर महाराज।